हाँ जी, 12th क्लास प्रोबेबिलिटी की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का थर्ड डे बेटा। चलिए देखें फर्स्ट क्वेश्चन। ए डाई इज रोल्ड वंस। इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। आई होप लैंग्वेज समझ आ रही है बेटा आपको। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, करिए ट्राई। आई एम श्योर बेटा आप इसका आंसर कैलकुलेट कर पाए हैं। 2 डाई रोल हो रही है, डाई रोल हो रही है तो आउटकम्स क्या होंगी? 1 2 3 4 5 6। आपको कहा है इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, इनमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। इनमें से प्राइम कौन कौन से हैं बेटा? 3 और 5। एक तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी मांगी है प्राइम नंबर होने की, गिवन ऑड नंबर होने। तो आपके टोटल केसेस हो गए 3, फेवरेबल केसेस हो गए 2, 2/3 प्रोबेबिलिटी। ओके, सिंपल था फाइंड करना। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंडीशनल कब क्या क्या कहा जा रहा है। और कंडीशनल में आपको ध्यान रखना हमेशा, अब सैंपल स्पेस आपकी वो इवेंट हो गई जो पहले हुई। ठीक है, चलिए। If E and F are events such that probability of E is 0.4, probability of F is 0.8, probability of F given E is 0.6, then find probability E given F. Yes, करिए try बेटा। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, जिसकी आपको रिजल्ट पता है, जिसका प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी F। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन आपको नहीं दे रखा, बट दूसरी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है। जब आप इसको यूज करें प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात, वरना यहाँ पर आप कंडीशनल से ही सोचें अगर आप, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ एक्चुअली आपका ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से मल्टीप्लाई करके आए, जो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट नहीं है तो याद कर लीजिए बेटा। ठीक है, तो आप इसको यूज करेंगे तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई, और ये प्रोबेबिलिटी एफ है। बस सब आपको वैल्यू देखनी है, 0.4 to 0.6 divided by 0.8. This will be 0. Okay. बस आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ध्यान है तो देखिए मेंटली सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करना था आपने, और इजीली आप राइट। चलिए 0.3 इज द आंसर। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, द सम ऑफ द नंबर्स appearing is observed to be 7. What is the conditional probability that the number 2 has appeared at least once? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, किसकी है? डाई ट्वाइस रोल हो रही है, करिए ट्राई। डाई ट्वाइस रोल हो रही है बेटा, आपको ये क्लियर कट आउटकम्स का विजुअलाइजेशन दे रखा है। और देखो जो पहली कंडीशन कह रखी है कि सम जो है वो 7 आ रहा है, सम 7 आ रहा है, उसके लिए आपको ये आउटकम्स डायगोनली इस डायरेक्शन में ध्यान आने। ठीक है, कितनी आउटकम्स? 6, राइट। और 2 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, इनमें से कितनी आउटकम में 2 अपीयर आ रहा है? एक 5 2, एक 2 5। 6 में से 2 फेवरेबल केसेस हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी सिंपल हो गई। 6 में से 2 फेवरेबल केसेस हो गए बेटा, तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 2/6। टोटल केसेस अब कंडीशनल है ना ये एक्चुअली,
2 appears given sum is 7. मैं इवेंट की टर्म्स में नहीं लिख रही, शॉर्ट में लिख रही हूँ. तो 2 appears in 2, sum is 7 is 6. तो अब इसको सैंपल स्पेस काउंट करना है आपने. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 2/6 दैट मीन्स 1/3. ये विजुअलाइजेशन बहुत काम आता है बेटा, बार बार आपको कहती हूँ. 2 डाइज के लिए ये गौर से अपने माइंड में रखिए, आप नंबर फटाफट रिकॉल कर पाते हैं. राइट. In a class, 40% of the students study mathematics, 25% study biology, and 15% study both. One student is selected at random. What is the probability that student studies mathematics if it is known that he studies biology? Simple conditional probability का question बेटा, करिए try. जो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट स्टडीज मैथमेटिक्स गिवन ही स्टडीज बायोलॉजी. आप सारे परसेंटेज में ही दे रखे हैं, तो क्विकली आप यूज कर सकते हो बेटा. मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय बायोलॉजी पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी. ओके. ये आपने परसेंटेज को डेफिनेटली आपने चेंज करना है 15/100. बट जब आप मेंटली करेंगे आपको पता है सब परसेंटेज में दे रखा है, तो फटाफट इसको 15/25 ही लिख सकते हैं. 100 तो कैंसिल हो जाना. वो मतलब एक सब्जेक्टिव का जो प्रोसेस होता है वो स्किप करिए. मेंटल में कहाँ कहाँ स्किप करना जरूरी है वो करिए, अदरवाइज मेंटली जल्दी नहीं निकलेगा. ठीक है. ये आपका 5 से कैंसिल हो जाता है. 3/5 इज योर आंसर. ओके. बहुत सिंपल क्वेश्चन था अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं तो. ओके. फॉर्मूला रटना इज टोटली डिफरेंट बेटा. 11th 12th की पढ़ाई रटने से नहीं होती, यही कहते हैं बार बार आपको. A couple has 2 children. What is the probability that both are boys if it is known that at least one of them is a boy? करिए बेटा. देखिए 2 चिल्ड्रन हैं तो आउटकम्स कैसे होंगी. पहला बॉयज हो दूसरा भी बॉय हो, पहला बॉय हो दूसरी गर्ल हो, या पहली गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या दोनों गर्ल हो. ठीक है. अब आपसे पूछा था बोथ आर बॉयज, प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज गिवन एटलीस्ट वन इज ए बॉय. ठीक है. एटलीस्ट वन इज ए बॉय. तो बोथ बॉयज 1 केस, एटलीस्ट वन इज ए बॉय 3 केस. तो 1 फेवरेबल हो गया आउट ऑफ 3, तो 1/3. अगेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है. अब एटलीस्ट वन आपका सैंपल स्पेस बन गया और उनमें से दोनों बॉयज होना एक इवेंट है सिर्फ. तो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी. ओके. चलिए आज के लिए इतना ही बेटा.